ब्लड ब्लड में आज समझेंगे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम मतलब बताए थे ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड के कंपोजिशन में था क्या था, उसमें ब्लड के कंपोजिशन में था प्लाज्मा था और कार्पल्स था। प्लाज्मा 60% था और जो कार्पल्स थे वो 40% थे। तो प्लाज्मा में हम थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन बताए थे और उसके बाद क्या कहते हैं कार्पल्स में बताए थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो बताए थे, अब उसी के आगे हम बताते हैं आपको ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग लोग यही बोलता है विटामिन की कमी से। बच्चा टाइप का क्वेश्चन होता है कि लोग बोलता है कि ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग वो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है कि किस विटामिन के कारण होता है। वो तो विटामिन के होता है जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है, लेकिन हम उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, उसका प्रोसेस समझ लेंगे तो क्वेश्चन कभी भी पूछेगा। अभी तो पूछ रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन प्रोटीन पूछ देगा या कभी कभी उसका प्रोसेस पूछ देगा, तो क्वेश्चन फंस जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। कुछ टर्म इसमें जो है वो थोड़ा सा मतलब परेशान करते हैं, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है, तो इसको बहुत आसान भाषा हम समझ लेते हैं। जब प्रोसेस पूरा समझ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन कोई भी आएगा, आप पेपर का क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हम देखते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का, मतलब रक्त का जमना होता है। ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। अच्छा, ब्लड में हम एक लेक्चर हो चुका है ब्लड का, ये दूसरा लेक्चर है। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर होगा ब्लड ग्रुप। तो ये दूसरा है, इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर होगा, मतलब एक लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ब्लड। ठीक है। तो क्लॉटिंग में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है। जो ब्लड जो जमता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये पूरा 4 मिनट लगता है। अभी समझ लेते हैं कैसे होता है। देखो, अभी हम जब इसके पहले वाले लेक्चर में जब बताए थे हम थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा में होते हैं, तो उसी का यहाँ यूज है, उसी के आगे का प्रोसेस है। तो ठीक है। तो क्या होता है कि क्लॉटिंग में क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे मान लीजिए कहीं कट गया, अगर किसी जगह पर अगर कट गया तो वो पूरा प्रोसेस हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, जब पहले होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट प्लस वाइव और थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, अगर जैसे ही कहीं कटिंग हुई, मतलब अगर शरीर में कहीं कट हुआ तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट वाइव के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ये थर्मोप्लास्टिन मिलकर कैल्शियम के साथ, और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये इसको एक्टिव कर देता है। थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम ये जो है थर्मोप्लास्टिन को एक्टिव कर देता है, जिससे क्या बनता है, थ्रोम्बिन। जिससे क्या बनता है, थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करता है। ठीक है। और ये फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन ये रुधिराणु के साथ मिलकर रिक्त का थक्का जमता है। ठीक है। इसको फिर से समझते हैं। थ्रोम्बोसाइट जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, वायु के साथ मिलकर थर्मोप्लास्टिन बनाता है। ठीक है। और थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ जो थ्रोम्बिन है इसको क्या करता है, एक्टिव कर देता है। थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जो होता है रुधिराणु यानी प्लेटलेट के साथ क्या करता है, रक्त का थक्का जमा देता है। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा, ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन ये जालीनुमा होता है। ठीक है। जब हमारे कहीं किसी स्थान पर कहीं कटिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, लास्ट प्रोसेस में क्या आया है, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करता है कि जब कटिंग हो जाती है तो फाइब्रिन क्या करता है, जालीनुमा है, तो वो जहाँ ब्लड बह रहा हो वहीं आके जमा हो जाता है। तो उसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी प्लेटलेट्स को बहने से, बाहर निकलने से रोक देता है। तो देखेंगे आप धीरे धीरे यहाँ पे पपड़ी बन जाता है, वो फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन क्या करता है, एक जालीनुमा संरचना बना लेता है, जिससे क्या है कि ब्लड बाहर फ्लो नहीं करता, वहीं पर रह जाता है। और धीरे धीरे वो सूख जाता है तो हम लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो क्या हुआ, पहले थर्मोसाइट, फिर वायु के साथ मिलकर थर्मोप्लास्टिन, थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन क्या करता है, जालीनुमा ये संरचना होती है,
रुधिराणु के साथ रक्त का थप्पा बन जाता है। ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसेस किसका, जमने का। ठीक है, जब हम कटिंग करी होती है शरीर में। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये रुधिराणु क्या होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको रोक लेता है पूरा। कौन, फाइब्रिन। फाइब्रिन पूरा रोक लेता है इनको। ठीक है, अब देख लेते हैं जो 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 प्रोसेस लगे हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें रुधिराणु यानी प्लेटलेट्स में क्या है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स क्या है, थ्रोम्बोसाइट इसमें यूज हुआ है। प्रोटीन क्या है इसमें, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्राइमिन, ये क्या है, प्रोटीन है जो इसमें यूज हुआ है। तत्व कौन सा है, तत्व मतलब एलिमेंट कौन सा है। अभी हम लोग विटामिन देख लेते कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन यूज होता है। अगर एलिमेंट पूछ लेगा तो फिर तो एलिमेंट कौन सा यूज हुआ है इसमें, कैल्शियम। ठीक है, इसमें एलिमेंट जो यूज हुआ है उसमें कैल्शियम यूज हुआ है, यानी जो तत्व यूज किया गया है उसमें कैल्शियम का यूज है। अब विटामिन ऑब्वियस जान रहे हैं आप लोग, हर हमेशा पढ़ते हैं कि जो विटामिन के होता है वो थक्का जमाने में मदद करता है। तो ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा 4 मिनट का होता है। अगर ब्लड कहीं कटिंग होती है तो कहीं किसी स्थान पर, तो ये प्रोसेस होने के बाद लास्ट में फाइब्रिन का निर्माण होता है। और फाइब्रिन क्या करता है कि वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है उसको रोक देता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं करता, वहाँ पे एक पपड़ी नुमा संरचना बन जाती है, जिससे हमारा ब्लड रुक जाता है और ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे देखते हैं एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, हिपेरिन। इसके आगे हम लोग समझते हैं कि एंटी क्लॉटिंग क्या होता है। एंटी क्लॉटिंग मतलब ये होता है कि मतलब हमारे जो ब्लड जो जमा होता है, यानी जो क्लॉटिंग करता है उसी का है एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, तो हिपेरिन जो एक है, हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है वो हमारा एंटी क्लॉटिंग है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, इसका 2 काम है, एक शरीर के अंदर, एक शरीर के बाहर। हिपेरिन क्या होता है, अगर हमारे शरीर के अंदर जमा दिया ब्लड को, ये ब्लड को जमाता है। जब हम वहाँ बनाते लास्ट में जो बनाता मैं फाइब्रोनोजन था, उसके बाद हिपेरिन क्या होता है कि अगर इसका काम होता है ब्लड को जमा कराना, क्लॉटिंग कराना होता है। ठीक है, अगर ये शरीर के अंदर, जैसे शरीर के अंदर अगर हिपेरिन है तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा ब्लड फ्लो करता है ये जमने नहीं देता। अगर शरीर के अंदर है तो जमने नहीं देगा, उसको भगाता रहेगा। अब इसमें जैसे ही एयर लगा वैसे ही ये मर जाता है तुरंत। ठीक है, जैसे हवा के अगर माध्यम में आया ये तुरंत ये मर जाता है। तो क्या होता है हमारे शरीर में, क्या होता है कि हेपरिन होता है। हेपरिन क्या करता है कि जब हमारे कभी कभी आप देखेंगे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज का होता है ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, ज़्यादातर ब्रेन में होता है। तो हेपरिन क्या करता है वहाँ पर ब्लड को जमा देता है। अगर हवा लगा उसमें, एयर लगा कि वो ब्लड में जमा देता है। जो देखते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन का जो दौरा पड़ता है, जिसे ब्रेन स्ट्रोक और क्या कहते हैं ब्रेन हेमरेज जो होता है, वो हिपेरिन कारण। जैसे हिपेरिन क्या करता है कि अगर शरीर के अंदर है तो ब्लड को जमने नहीं देता है। अब मान लीजिए कि अगर शरीर में कहीं कट हो गया, ठीक है, अगर कहीं शरीर पर कट हो गया तो अब हेपरिन, ब्लड के साथ हेपरिन भी निकलेगा हमारा। तो हेपरिन जैसे शरीर से बाहर निकलेगा, हवा के माध्यम में तो मर जाएगा। तो क्या होता है ब्लड को जमा देता है, यानी शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है और बाहर जैसे वो निकला तो मर जाता है। आप देखेंगे इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब वो दवा भरते हैं उसमें सिरिंज में, तो आप देखेंगे कि उसका जो एयर होता है कभी कभी ऐसे मार के उसको बाहर करते हैं। उससे क्या है कि जैसे अगर आपको इंजेक्शन के माध्यम से अगर इंजेक्शन के माध्यम से अगर एयर चला गया तो क्या करता है कि वो अंदर जाके क्या करेगा, जैसे ही एयर अंदर जाएगा उससे हिपरिन को मार देगा तुरंत। चूँकि एयर आया तो क्या देखेंगे बॉडी पूरा यहाँ स्वेलिंग हो जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर तो अपनी गलती बोलेगा नहीं भाई, डॉक्टर तो डॉक्टर है। तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या डॉक्टर बोलता है कि 1 हफ्ते तक आप गर्म पानी से सेकाई करिए, मतलब उसको धुलिए, ठीक हो जाता है, फिर वो सही हो जाता है।
या तो आप देखेंगे जब ग्लूकोज चढ़ता है, आप देखेंगे कि नर्स वगैरह जब चढ़ाती हैं ग्लूकोज को, तो उसमें देखेंगे कि आप जब थोड़ा सा बचा रहेगा बॉटल में, तो लास्ट में क्या होता है कि वो अगर वो बहुत जल्दी जैसे अगर ख़त्म होने वाला है तो बहुत जल्दी से आएंगे उसको हटा देंगे। अगर वो एयर चला गया तो अगर बहुत ज़्यादा चला जाता है तो कभी कभी पेशेंट की मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या होता है कि एयर जो होता है, जैसे एयर के संपर्क में आया हिपरिन, वैसे मरना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, हिपरिन क्या है, शरीर के अंदर है तो जमने ब्लड को जमने नहीं देता, और बाहर जैसे आया वैसे क्या होगा, तुरंत ये मर जाता है। तो जिससे क्या होता है कि ब्लड का बहना बंद हो जाता है। अगर मान लीजिए हेपरिन मतलब अगर ब्लड फ्लो ही हो रहा है मान लो, तो यही जिसके ब्लड में हेपरिन हो ही नहीं, तो एक होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की एक बीमारी होती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, ये जो हेपरिन है ये बनता ही नहीं। जैसे ब्लड अगर कट गया तो मतलब बहता ही रहेगा। ये मतलब ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसलिए से क्या कहते हैं, तो उनको पहले हुआ था, जिसके कारण क्या होता है ब्लड में क्या होता है कि ब्लड अगर कट गया तो ब्लड फ्लो करेगा तो करता ही रहेगा, मतलब रुकेगा नहीं। तो इसे हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो हिपरिन को हम समझ लिए। हिपरिन में वही एंटी क्लॉटिंग एजेंट है ये। तो अगर शरीर के अंदर है तो ये क्या करेगा कि ब्लड को जमने नहीं देता है, अगर शरीर के बाहर है तो ब्लड को तुरंत जमा देता है। कितना बढ़िया शरीर भगवान ने कॉम्बिनेशन बनाया है। शरीर के अंदर है तो ब्लड को बार बार भगाता रहेगा, भागते रहो भागते रहो। अगर शरीर के बाहर आया जैसे तुरंत मर जाता है। जैसे मरा ये वैसे जो है क्या होता है कि हमारा ब्लड जम जाता है, और जिससे क्या होता है कि पपड़ी पड़ जाती है, जो कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। लीवर में क्या होता है कि हम जब ग्लैंड पढ़ाएंगे, जब ग्लैंड वहाँ पढ़ाएंगे तो फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन और लीवर नहीं है, हेपरिन। तो हम जब ग्लैंड पढ़ाएंगे आगे, ग्लैंड में क्या है कि लीवर यानी यकृत, जब ये ग्लैंड पढ़ाएंगे तो हम फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी बेसिकली इतने इसको समझिए कि जो है ये ब्लड को क्लॉटिंग एंटी क्लॉटिंग करता है। ठीक है, तो हम इसमें समझ ब्लड क्लॉटिंग समझ लिए। अब अगला चैप्टर मतलब एक लास्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को जैसे पढ़ा देंगे तो वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप इसके बाद बताएंगे, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, और एक बार समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये वाला इतना ही है, इसके आगे ब्लड ग्रुप हम चालू करेंगे।